नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम सरकारी नौकरी के कुछ नियम व योग को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम, यदि दशम भाव में चंद्रमा या सूर्य हो तो सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। आप इसे किसी भी जन्म कुंडली में मेष से मीन तक देख सकते हैं। दूसरे नियम अनुसार यदि दशम भाव के स्वामी दशम भाव में ही स्थित हों तो सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। तीसरा है, दशम भाव के स्वामी नवम भाव में और नवम भाव के स्वामी दशम भाव में स्थित हों तो सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। यदि जन्म कुंडली में लगन भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी 1, 4, 7, 10 अर्थात कहें तो केंद्र भाव में कहीं भी एक साथ स्थित हों तो भी सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। पांचवा नियम ये कहता है, सप्तम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी केंद्र में अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में किसी भी भाव में स्थित हों तो सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। यदि दशम भाव का स्वामी मित्र ग्रहों के साथ द्वितीय या 11वें भाव में स्थित हो तो भी सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। इस जन्म कुंडली में दशम भाव के स्वामी शनि हैं। शनि के मित्र ग्रह बुध हुए और शुक्र हैं। शनि शुक्र के साथ द्वितीय भाव में स्थित हैं। शनि बुध के साथ 11वें भाव में स्थित हैं। इनमें से कोई भी इस प्रकार की स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में बनती है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। यदि दशम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो ऐसे जातक या व्यक्ति को भाग्य से सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। यदि किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश और दशमेश दोनों एक साथ पंचम भाव में स्थित हो या नवम भाव में स्थित हो तो सरकारी नौकरी की संभावना प्रबल हो जाती है। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश व दशमेश लगन में स्थित हो अथवा दशम भाव में स्थित हो तो सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। 10वें वो अंतिम नियम, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, नवम भाव का स्वामी नवम भाव में और उस पर लग्नेश, धनेश या पंचमेश की दृष्टि या युति जन्म कुंडली में बनती हो तो सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि इस जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं, नवम भाव के स्वामी गुरु नवम भाव में हैं और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र के साथ युति बनाकर नवम भाव में हैं। दूसरे चंद्रमा स्वगिरी होकर दशम भाव में बैठे लग्नेश मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर है। सूर्य पंचम भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये इस प्रकार की स्थितियां यदि जन्म कुंडली में बनती है तो सरकारी नौकरी की संभावना बनती। तो ये 10 नियम थे। नियम बहुत होते हैं परंतु इनमें से यदि आपकी जन्म कुंडली में जितने अधिक 2, 3, 4, 5 जितने अधिक बनेंगे योग उतने ही नौकरी की संभावना, सरकारी नौकरी की संभावना प्रबल होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।